नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज इंडिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यूं ही सियासी बाजीगर नहीं माना जाता। ममता बनर्जी को पहले ही शुक्रवार को चुनाव तारीखों की घोषणा आभास हो गया था और यही कारण है कि आचार संहिता लागू होने से कुछ मिनटों पहले उन्होंने बड़ा सियासी दांव चला। ममता ने दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने का ऐलान करके एक बड़े वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश की है। आयोग की ओर से चुनाव तारीखों का ऐलान किए जाने के बाद ममता ने आयोग पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए 8 चरणों में मतदान कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब असम में 3 चरणों में मतदान कराया जा रहा है तो बंगाल में 8 चरणों में मतदान कराने का क्या मतलब है। तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को दिहाड़ी मजदूरों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने अकुशल दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी 184 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 202 रुपए करने की घोषणा की। इसके साथ ही अर्ध कुशल श्रमिकों को 172 की जगह अब 303 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कुशल श्रमिकों की प्रतिदिन मजदूरी बढ़ाकर 404 रुपए करने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि राज्य सरकार की इस घोषणा से 56,500 श्रमिकों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि दिहाड़ी मजदूरों के लिए वित्तीय वर्ष 21-22 के बजट में पहले ही प्रावधान किए जा चुके हैं। ममता बनर्जी ने ये ऐलान चुनाव आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से थोड़ी देर पहले ही किया था। जानकारों का कहना है कि ममता बनर्जी को पहले ही इस बात का आभास था कि शुक्रवार को चुनाव तिथियों का ऐलान किया जा सकता है। इसी कारण उन्होंने हड़बड़ी में ये घोषणा करते हुए दिहाड़ी मजदूरों का समर्थन जीतने की कोशिश की है। चुनाव आयोग की ओर से मतदान की तारीखों का ऐलान के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने आयोग पर बड़ा हमला किया। उन्होंने सवाल किया कि एक ही जिले में 2 या 3 राउंड में वोटिंग कराने के फैसले का क्या मतलब है। उन्होंने आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए 8 राउंड में मतदान कराया जा रहा है। आयोग ने बीजेपी के कहने पर यह फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की तरह बंगाल में भी 1 राउंड में ही वोटिंग क्यों नहीं कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सब कुछ भाजपा के गृह मंत्री अमित शाह अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार के बाद बंगाल में चुनाव प्रचार कर सकें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस चुनाव के लिए अपनी ताकत का बेचा इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। हम लड़ाकू लोग हैं और अपनी लड़ाई लड़ने में पूरी तरह सक्षम हैं। उन्होंने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि यदि आपको लगता है कि आप पश्चिम बंगाल को दबा देंगे तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम जमीनी लोग हैं और किसी भी सूरत में भागने वाले नहीं हैं। ममता ने कहा कि आखिर एक ही जिले में 2 या 3 चरणों में वोटिंग क्यों कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि आयोग को चुनाव कार्यक्रम तय करते समय इन सब बातों पर गौर करना चाहिए था, मगर आयोग ने भाजपा के कहने पर पूरा चुनाव कार्यक्रम तय किया है।